जीवनी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। जीवन परिचय। हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक एवं भारतीय संस्कृति के युगीन विख्याता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबेका छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी और माता का नाम ज्योति कली देवी था। इन्होंने हिंदी एवं संस्कृत भाषाओं का गहन अध्ययन किया। शांति निकेतन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं में ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने उन्हें डी लिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया तथा सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। ये उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष भी रहे। सेवानिवृत्त होने के पश्चात भी ये निरंतर साहित्य सेवा में जुटे रहे। 19 मई सन 1979 ईस्वी को ये महान साहित्यकार रोगशैया पर ही चिरनिद्रा में सो गया। साहित्यिक परिचय। आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी गद्य के क्षेत्र में इनका साहित्यिक परिचय निम्नवत दिया जा सकता है। निबंधकार के रूप में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में जहाँ साहित्य और संस्कृति की अखंड धारा प्रवाहित है, वहीं नित्य प्रति के जीवन की विविध गतिविधियों, क्रिया व्यापारों, अनुभूतियों आदि का चित्रण भी अत्यंत सजीवता और मार्मिकता के साथ हुआ है। आलोचक के रूप में आलोचनात्मक साहित्य के सृजन की दृष्टि से द्विवेदी जी का महत्वपूर्ण स्थान है। सूर साहित्य इनकी प्रारंभिक आलोचनात्मक कृति हैं। उपन्यासकार के रूप में द्विवेदी जी ने 4 महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना की है। ये हैं बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्रलेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित ये उपन्यास द्विवेदी जी की गंभीर विचार शक्ति के प्रमाण हैं। ललित निबंधकार के रूप में द्विवेदी जी ने ललित निबंध के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण लेखन कार्य किया है। इनके ललित निबंधों में रस स्वादन की अपूर्व क्षमता विद्यमान है। उनमें भावुकता, सरसता और कोमलता के साथ साथ आवेगपूर्ण प्रतिपादन की शैली विद्यमान है। कृतियाँ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनको निम्नलिखित वर्गों में प्रस्तुत किया गया है। निबंध संग्रह। अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रभा, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता। आलोचना साहित्य। सूर साहित्य, कालिदास की लालित्य योजना, कबीर साहित्य, सहचर साहित्य का मर्म। इतिहास। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य। उपन्यास। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्रलेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। संपादन। नाथ सिद्धों की बानियाँ, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक। अनुदित रचनाएं। प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, मेरा बचपन आदि। भाषा शैली। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी सरल, स्वाभाविक और सहज रूप में बोधगम्य भाषा का प्रयोग करने में कुशल थे। इनकी भाषा शैली पर आधारित प्रमुख विशेषताओं का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। भाषागत विशेषताएं। द्विवेदी जी की भाषागत विशेषताएं निम्नलिखित हैं। द्विवेदी जी की भाषा में बोलचाल की भाषा की ही प्रधानता रही है। बोलचाल की भाषा के माध्यम से इन्होंने गंभीर तथ्यों को भी सरलता से प्रस्तुत कर दिया है।
इन्होंने सभी प्रचलित भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करके हिंदी को समृद्ध बनाया। द्विवेदी जी ने संस्कृत शब्दावली को प्रायः तत्सम रूप में ही स्वीकार किया है, जैसे भंडार, भग्न अवशेष, प्रारंभ, क्रियामण, औत्सुक्य, सलज्ज आदि। द्विवेदी जी ने अपनी अभिव्यक्ति को गहनता के साथ प्रस्तुत करने, भाषा को लोकप्रिय, सरस एवं मनोरंजक बनाने तथा अपने मत के समर्थन के लिए संस्कृत, हिंदी, बांग्ला आदि की सूक्तियों का भी पर्याप्त प्रयोग किया है। इन्होंने लोकोक्तियों और मुहावरों का आवश्यकतानुसार प्रयोग किया है। मुहावरों और लोकोक्तियों को इन्होंने स्थानीय बोलचाल की भाषा से ग्रहण किया है। शैलीगत विशेषताएं। द्विवेदी जी की शैलीगत विशेषताएं मुख्य रूप से इस प्रकार हैं। गवेषणात्मकता। द्विवेदी जी ने शोध और पुरातत्व से संबंधित निबंधों की रचना गवेषणात्मक शैली में ही की है। साहित्य के विभिन्न पक्षों पर विचार करते समय तथा शब्दों के नाम, गोत्र, कुशल क्षेम का पता लगाने में आचार्य द्विवेदी की गवेषणात्मकता विशेष रूप से दिखाई देती है। व्यक्तिकता। गंभीर स्थलों पर जब प्रसंग में आत्मीयता उत्पन्न हुई है अथवा जब द्विवेदी जी प्रसंग के साथ स्वयं को जोड़ना चाहते हैं, तब इनकी शैली आत्मपरक हो गई है। इस शैली में सहजता, सहृदयता और काव्यात्मकता का गुण विद्यमान है। विचारात्मकता। द्विवेदी जी के अधिकांश निबंध विचारात्मक हैं। इन्होंने गंभीर से गंभीर विषय को बड़ी कुशलता तथा बोधगम्य ढंग से प्रस्तुत किया है। इस शैली में संस्कृत के तत्सम शब्दों की प्रधानता है। वर्णनात्मकता। द्विवेदी जी की वर्णनात्मक शैली इतनी सजीव है कि वह एक चित्र सा प्रस्तुत कर देती है। इस शैली पर आधारित भाषा सरल तथा प्रभावपूर्ण है। सूत्रात्मकता। अनेक स्थलों पर द्विवेदी जी के वाक्यों ने सूत्रों का रूप धारण कर लिया है। इस सूत्रात्मकता के फलस्वरूप उनके कथनों में विलक्षणता और चमत्कार की सृष्टि हुई है। आलंकारिकता। द्विवेदी जी ने कहीं कहीं अभिव्यक्ति को चमत्कार प्रदान करने के लिए आलंकारिक शैली का भी प्रयोग किया है। इस शैली के प्रयोग से उनका गद्य काव्य जैसा मनोरम हो गया है। व्यंग्यात्मकता। इस शैली के अंतर्गत द्विवेदी जी ने बड़ी मीठी चुटकियाँ ली हैं। साहित्यकारों और प्रचलित साहित्यिक प्रवृत्तियों पर इन्होंने करारे व्यंग किए हैं।